नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं संदीप राज चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग सभी जो है वो वेट कर रहे होंगे आपका ज्वाइनिंग को लेके, एनडीए में जो सिविलियन का पोस्ट है उस पर। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने फॉर्म डाला था और एग्ज़ाम देने नहीं गए थे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने फॉर्म डाला था और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो ये जो वीडियो है वो उन दोनों के लिए है। ये वीडियो जो है वो उन दोनों एस्पेरेंट्स के लिए है जिनका सिलेक्शन हो चुका है और जिनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ। इस साल उन्होंने फॉर्म डाला था, या तो उन्होंने एग्ज़ाम देने नहीं गया, या फिर वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। क्योंकि दोस्तों, अगली बार जो अपॉर्चुनिटी है वो आने वाली है एनडीए में, सिविलियन का एमटीएस और एलडीसी दोनों के पोस्ट के लिए। तो आप लोग प्रिपेयर रहे, यही सबसे बड़ी बात है। अभी आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर मैं ज्वाइनिंग से रिलेटेड बात करूँ तो आप लोगों का ज्वाइनिंग जो है वो कहा गया था कि 1 डेढ़ महीने में आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगा। लेकिन अभी तक कोई पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है और अभी तक कोई अपडेट हमें देखने को नहीं मिला है। तो इससे क्या लगता है कि सबसे पहली बात कि आपका वेरिफिकेशन जो होता है वो टाइम लगेगा, 2-3 महीने अभी लगने वाले हैं। और 2-3 महीने वेरिफिकेशन के लिए लगेंगे, लेकिन ज्वाइनिंग जो है वो जून के अंदर आप लोगों का हो जाएगा, चाहे वेरिफिकेशन हो या ना हो। क्योंकि उन लोगों को ज्वाइनिंग का जो टाइम है वो फिक्स्ड है, और उनको ज्वाइनिंग कराना पड़ेगा अगर वेरिफिकेशन होता है या फिर नहीं होता है। क्योंकि प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के लिए हर बच्चों का अगर करे सही से तो वो 1-2 महीने तो लगते ही है, कभी कभी 2-3 महीने भी लग जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, जिनका भी ज्वाइनिंग होगा तो वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उनका उनका जो सैलरी है वो कितना रहने वाला है। तो अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो सैलरी जो है वो अगर हम एलडीसी की बात करते हैं तो उनका लेवल 2 का सैलरी होता है। और उनका लेवल 2 में जो बेसिक पे होता है वो 19,900 रुपये होता है। और ग्रेड पे 1900 ग्रेड पे होता है। ग्रेड पे 1900 होता है। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं और बहुत सारे अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, जिनकी वजह से हमारा जो सैलरी है वो बढ़ जाता है। अगर आप किसी भी दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर किसी अदर डिपार्टमेंट में अगर आप जॉब करते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी जो आपको डिफेंस सिविलियन में देखने को मिलेंगी, जिससे आपका सैलरी कम होते हुए भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, क्योंकि आपको सारा खर्चा जो होता है वो मैनेज हो जाता है। अब वो कैसे होगा दोस्तों, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं एलडीसी की बात करूँ तो लेवल 2 का जॉब है, 19,900 रुपये का ग्रेड पे का उसका जॉब है। और उनको 19,900 बेसिक पे तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा उनको 42% जनवरी से डीए मिलेगा। और डीए जो हो जाता है वो हो जाता है आपका 8,358। तो 8,358 आपका रुपया जो है वो डीए उसमें ऐड होगा। फिर उसके बाद आपका हाउस रेंट अलाउंस ऐड होगा। अगर आप क्वार्टर लेते हो तो आपको ये हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हो, बाहर किसी के साथ रूम शेयर करके रहते हो, तो आपको ये हाउस रेंट अलाउंस 5400 के आसपास मिलेगा। 5,400 रुपीज़ जो है आपको वो मिलेगा। अगर हम बात करें ट्रैवल अलाउंस की, टीपीटी अलाउंस की, तो 1917 रुपये जो है आपको ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। तो क्रॉस सैलरी अगर हम जोड़ जाड़ के सब कुछ करें तो ये हमारा आता है 35,575। ये ग्रॉस सैलरी है। लेकिन इन हैंड जो होता है वो अलग होता है, क्योंकि इसमें से एनपीएस और मेडिकल फैसिलिटी का के लिए जो पैसे करते हैं वो इसमें एक्सक्लूडेड होते हैं, इसमें से हटाया जाता है, उसमें से इसको माइनस किया जाता है। वो 2-3 हज़ार के आसपास होते हैं। तो आप अगर आप बात करो तो नॉर्मल, अगर तो आपके हाथों में 32,000, 32,500 रुपये आपके हाथों में आ जाएगा। इन हैंड सैलरी आपका है 32,500, जो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं पे अगर मैं बात करूँ मल्टीटास्किंग स्टाफ की, एमटीएस की, तो उसमें जितने भी पोस्ट हैं उनके सबके सैलरीज जो है वो 18,000 लेवल 1 की है। और बेसिक पे 18,000 रुपये है। फिर उसके ऊपर 42% जो डीए मिलता है वो इस पे लागू होता है, जो कि 7,500, यानी 7,560 एग्जैक्ट फिगर में अगर बात करें तो 7,560 रुपया आपको लगता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसमें हाउस रेंट अलाउंस 5400 जो एलडीसी में मिल रहा था वही 5400 इधर इधर भी मिलता है। और 1917 रुपये जो है वो आपका ट्रैवल अलाउंस जैसे उसमें मिल रहा था वैसे इसमें भी मिलता है। तो आपका अगर मैं बात करूँ ओवरऑल सैलरी जो हो जाता है इसमें, वो हो जाता है आपका आ, अगर मैं जोड़ लूँ तो कितना हो सकता है, 7।
तो इसमें जो आपकी सैलरी हो जाती है वो आ जाती है 32,500। यानी कि काट के अगर आप देखोगे तो आपके अकाउंट में 29,000, 29,500 रुपये आपके पास आएगा। तो आपका ये डेफिनेटली है 29 से 30 के बीच में ही आपका सैलरी रहने वाला है। तो ये इन हैंड सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। इन हैंड सैलरी जो होता है वो सैलरी होता है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। ग्रॉस सैलरी वो होता है जो आपको डिडक्ट विदाउट डिडक्शन आपको मिलता है। तो जो काम का होता है वो इन हैंड सैलरी ही होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं दूसरे गवर्नमेंट से अगर आपको कंपेयर करने का कोशिश करूँ, तो सबसे पहली बात, यह जॉब जो है वो डिफेंस सेक्टर में है, जिसमें आपको कैंटीन कार्ड देखने को मिल जाता है। कैंटीन कार्ड जो होता है वो क्या होता है, एक कार्ड होता है जिससे आप कोई भी सामान जो है वो जो डेली यूज़ के लिए जो सामान होता है वो आप सब्सिडीड रेट पे खरीद सकते हो। 40-45% जो होता है वो वहाँ तक आपका जो ऑफ होता है ऐसे सामानों पे कैंटीन में अगर आप जाते हो तो। लेकिन इसका लिमिट होता है कि आप 5500 का ही सामान खरीद सकते हो महीने में। 5500 यानी 5500 ये लिमिट तय किया होता है। इससे आप ज़्यादा नहीं खरीद सकते, इससे कम खरीद सकते हो, और इतना ही आपका जो लिमिट है वो तय किया जाता है। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि क्या हमें जाते ही सैलरी मिलेगा, जाते ही कैंटीन कार्ड मिलेगा? तो नहीं दोस्तों, आपको जाते ही कैंटीन कार्ड और सैलरी नहीं मिलेगा। सैलरी जो है वो 3 महीने के बाद मिलेगा, और कैंटीन कार्ड भी आपका 2-3 महीने लग जाएंगे बनने में। तब तक आप अपना खर्चा आप अपने पैसे से चलाना पड़ेगा आपको। आप बाहर अपने रूम ले सकते हो दोस्तों के साथ शेयर करके, जिससे आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसमें अदर अलाउंस क्या मिलते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे लगती है और पर्सनली सबको लगती है वो है मेडिकल फैसिलिटी। कि आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना अगर आपके परिवार वालों में आपको या आपके बच्चों को अगर किसी भी तरह का बीमारी है या फिर किसी भी तरह का आ, कोई दिक्कत आती है, तो आपको यहाँ पे फ्री में इलाज किया जाता है, वो भी आर्मी हॉस्पिटल में। और आपको पता है आर्मी हॉस्पिटल में कितने अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। तो आपको मेडिकल फैसिलिटी फ्री मिलता है। अगर आपका कोई इलाज है जिसमें 2-3 लाख रुपए लग रहे हैं, यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। तो फिर मुफ्त मिलेंगे आपको दवाएँ। तो इन सब चीज़ों से क्या हो सकता है कि आप मतलब कि आप अपने सैलरी में कैंटीन कार्ड से अपना सैलरी में आप मान लो कि आप 4,000 रुपये अपना ऐड कर दो, कि कैंटीन कार्ड से 4,000 का बचत करोगे। मेडिकल फैसिलिटी में अगर आप ना भी चाहो तो साल में आप 10-15 हज़ार रुपये तो बचा ही लोगे। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि 5-6 हज़ार रुपये तो आप ऐड कर दो अपने सैलरी में, जो कि आपका नेट सैलरी है उसमें, वो तो आपको फैसिलिटी अलाउंस ही मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी जो मेडिकल फैसिलिटी वाली चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो अट्रैक्ट करती है बहुत सारे लोगों को डिफेंस सेक्टर में। अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद आप जब सैलरी की बात कर लिया है, तो अदर अलाउंस में अगर बात करूँ कि अगर आप शादीशुदा हो और आपके बच्चे हैं, तो पर बच्चे आपको साल के 27,000 रुपये मिलेंगे। एक बच्चों पे 27,000, 2 बच्चों पे 54,000। तीसरा बच्चा के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा बच्चा अगर आपका है तो फिर उसको कोई भी अलाउंस का फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो 54,000 रुपये जो है वो आपको मिलने वाला है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे बात करें नेक्स्ट जो फैसिलिटी है इसमें, तो इसमें जो नेक्स्ट फैसिलिटी है वो है ट्रैवल अलाउंस का। जो आप 2 बार अपने साल में 2 बार आपको आप जो है वो जो ट्रेन से अगर ट्रैवल करते हो तो आप उसका टिकट अगर दिखाओगे तो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। तो दोस्तों ये अलाउंसेस था। इसके अलावा भी छोटे छोटे अलाउंस होते हैं, जैसे ड्रेस अलाउंस मिलता है आपको जून में। हर साल जून जुलाई में आपको ड्रेस अलाउंस 5,000 के आसपास मिलेगा। फिर कभी कभी दिवाली बोनस मिलता है। दिवाली बोनस मिलता ही मिलता है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। छुट्टी की यहाँ की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ संडे को छुट्टी रहेगा। और अगर आप घर जाना चाहते हो तो 30 दिन का आपके पास अर्न लीव है, और 10 दिन का आपका कैजुअल लीव है। इसके अलावा अगर हाफ पे लीव लेना चाहते हो तो 10 दिन का हाफ पे लीव है। तो अगर आप चाहो तो विदाउट पेमेंट कटे अगर आपको लीव लेना है तो आप 40 दिन के लिए ले सकते हो। लेकिन अगर हाफ पे लीव के साथ देखो तो 50 दिन तक आप ले सकते हो। 10 दिन का हाफ पे आपको लीव मिलेगा। बाकी दोस्तों, अब मैंने सैलरी वगैरह की सारी चीज़ें तो बता ही दी हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि मेडिकल में क्या होने वाला है। मेडिकल में कुछ नहीं होगा, आपको सिंपली एक कागज़ दिया जाएगा, और वो कागज़ आपको जाके ससून हॉस्पिटल जो आपका पुणे स्टेशन के पास है वहाँ जाके आपको डॉक्टर से साइन करवाना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है डॉक्टर पे कि वो आपका कंप्लीट चेकअप करते हैं, या फिर सिर्फ ब्लड चेक करके आपको दे देते हैं, या फिर सिर्फ आँखें चेक करके दे देते हैं, या फिर सिर्फ कुछ चेक किए बिना ही साइन कर देते हैं।
तो ये आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है। और मुझे लगता है कि मेडिकल जो होगा वो कोई हार्ट वगैरह मेडिकल नहीं होगा। अगर वो करते भी हैं तो सिर्फ एक ब्लड टेस्ट ले लेंगे, या फिर आँखों को देख के बहुत सारे डॉक्टर्स जो है बता देते हैं कौन सा बीमारी है, टंग को देख के बीमारी बता देते हैं। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद आपका साइन हो जाएगा, तो आपको उसमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का जिनका भी सिलेक्शन हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है वो अगले वैकेंसी के लिए, और अगले बहुत सारे वैकेंसीज आने वाली है आगे अदर सेक्टर्स में, मैं उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे वैकेंसीज़ के बारे में मैं लाऊं, क्योंकि ऐसे वैकेंसीज़ बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता, तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वैकेंसीज़ के ऊपर वीडियो लेके आऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना प्लीज़। धन्यवाद।